हेलो दोस्तों, दिस इज़ कॉमरेड एकेडमी और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में होने वाले जितने भी सेशन हुए हैं आज तक, सभी सेशन में क्या क्या घटनाएं हुई इन सभी की जानकारी आज हम लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी जो स्थापना हुई थी वो है 1885 में हुई है, जो कहाँ हुई है, बम्बई में हुई थी और दिसंबर में। ठीक है, अब इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना अगर हम देखेंगे तो इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई है, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्विस थे हमारे। और उस टाइम हमारे ये वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन के इंस्ट्रक्शन पर ही हमारा ए.ओ. ह्यूम साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। देखो दोस्तों, इसमें सोच क्या था? सोच ये था उन लोगों का, ब्रिटिश का, कि अगर कोई भी इंडियन मूवमेंट होती है, क्योंकि 1857 में जो हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी उसमें जो भी हुआ था तो उससे एक अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा सीखा और उन्होंने कहा कि अगर फिर से कोई पार्टी खड़ी हो जाती है हमारे खिलाफ तो उनको कैसे काउंटर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक पार्टी अपनी ही खड़ी करते हैं, उनको यह दिखाने के लिए कि आप लोग इसमें ज्वाइन करें और जो भी बात हो उसको रखें। अगर कोई आंदोलन भी करना चाहेंगे तो क्या, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बाकायदा अंग्रेज़ों के द्वारा ही शुरू किया गया है, तो जो भी बात होगा सीधा अंग्रेज़ों को पहले पता चल जाएगा, जिस कारण से वो पहले ही आंदोलन को दबाने में सक्षम हो जाएंगे। ये सोचकर उन लोगों ने ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। अब आगे देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हम लोग देखे थे 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और इस कारण से ए.ओ. ह्यूम के द्वारा यह स्थापना हुई। इस कारण से ए.ओ. ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हम लोग बोलते हैं। एक चीज़ इसमें नाम को याद रखना कि जब हमारा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रहा था तो उस समय इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन किया जा रहा था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने सजेशन दिया कि कांग्रेस रखा जाए। कांग्रेस का नाम लाया गया अमेरिका से। अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है, तो वहाँ से ये लाया गया, क्योंकि अमेरिका उस समय की एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभरी हुई थी। इस कारण से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस शब्द का उच्चारण लाया गया और इस यूनियन को हटाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे। आगे जब आते हैं तो देखो, जो हमारे ए.ओ. ह्यूम साहब है इनको हेरमिट ऑफ शिमला या फिर शिमला के सन्यासी या फिर साधु ऑफ शिमला भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये शिमला में बहुत अच्छे से रहे थे और काफ़ी पीसफुली रहे थे। इनका अगर जीवन काल देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा काम भी इन्होंने किया है। जब इटावा में जब इन्होंने ज्वाइनिंग किया था, जब सबसे पहली बार जब 1849 में आए थे और ये ज्वाइन किया था इटावा में आपका, तो उस टाइम पर इन्होंने 1857 के टाइम में इन्होंने करीब 181, ठीक है, 181 स्कूल भी खुलवाए थे, जिसमें करीब बॉय और गर्ल दोनों को पढ़ाने के लिए थे। ये गर्ल्स को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे पढ़ने के लिए, गर्ल्स के लिए भी काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो इनका ये काफ़ी पीस लविंग और इनका काफ़ी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था एक तरह से देखा जाए तो वो इस कारण से इन्हें सन्यासी ऑफ शिमला कहा जाता है। ये आगे चलकर जब आप देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर फील्ड में भी हमारे क्या है, ये डायरेक्टर भी बने हैं। 1870 में ये डायरेक्टर भी बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर भी बने हैं। ठीक है, उस समय हमारे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसमें कौन कौन से लीडर हमारे थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी थे, फिर आप फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, फिर ओमकेश चंद्र हैं। ये सब हमारे लोग थे। ठीक है, अब आते हैं एक एक सेशन करके हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है कि, ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ जो याद रखना एक वाली बात है, जो फर्स्ट सेशन की बात है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेशन की, हम लोग देखते हैं। देखो, फर्स्ट सेशन जो था वो हम लोग को पता है कि जब स्थापना हुई थी तो उसी में फर्स्ट सेशन हुआ था। वो था हमारा 28 दिसंबर से लेकर, ठीक है, 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हमारा ये सेशन चला था। और इसी दिन ये तय किया गया था कि हर साल, ठीक है, 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर, हर साल दिसंबर में इसका एक सेशन रखा जाएगा। ठीक है, और हर साल सारी मुद्दे पे बात होंगी, पूरे साल के जितने भी मुद्दे हुए हैं, आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी, सारी चीज़ों पे बात होगी। 3 चीज़ को रखा गया था। तो इसका पहला जो सेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था और प्रेसिडेंट जो हमारे बने थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे हमारा। और ये हमारा क्या, और इसमें ये इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? तो क्या है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हमारा इसका मीटिंग हुआ था, जिसमें टोटल मिलाकर 72 डेलीगेट शामिल हुए थे। और हाँ, इसमें एक बात याद रखना, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक भी हैं पार्टी के, जो 1876 में शायद हुई थी, देख लेना एक बार। तो वो इस फर्स्ट सेशन में नहीं आए थे, वो एब्सेंट थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें नहीं आए थे हमारे पहले सेशन में। देन
आगे चलते हैं, जब सेकंड सेशन हुआ, ठीक है, सारी चीज़ों को याद रखना कहाँ, ये पहला मुंबई में हुआ है, दूसरा कोलकाता में होता है। पहले वाले में WC बनर्जी बनते हैं। ये पहला 4 जो है हमारा, उसको याद रखना कि कौन कौन बनते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो आता है कि सेकंड सेशन अगर देखें तो सेकंड सेशन कोलकाता में होता है और प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि जब भी प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट हमेशा इसमें एक कंडीशन रखा गया था कि प्रेसिडेंट कभी भी होम टाउन से नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब कि WC बनर्जी जो थे वो बंगाल के थे, तो वो कोलकाता के सेशन में वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। प्रेसिडेंट हमेशा होम स्टेट के, अदर स्टेट के लोगों को ही बनाया जाएगा, ये पहला कंडीशन इसमें रखा गया था, ठीक है। इसी कंडीशन के चक्कर में आगे जाके एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार होती है। जब एक्सट्रीम हमारे यानी कि गर्म दल और नरम दल में जब लड़ाइयाँ होती है, तब किस तरह से गर्म दल के नेता को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता है। तो इसी तरह से रणनीति तैयार किया जाता है कि जब गर्म दल के नेता जब भी बनना चाहते थे, तब उनके होम टाउन में ही उन सेशन को कर दिया जाता था, जिस कारण से वो नहीं बन पाते थे। आगे हम लोग देखेंगे जब सूरत अधिवेशन में फिर उसके बाद वो अलग हो गए थे, तो वो सब चीज़ें आगे आएगी आपकी। चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो थर्ड सेशन जो है, थर्ड सेशन हमारे का है मद्रास में होता है, जो कि मद्रास का अभी का नाम चेन्नई है, वो 1887 में होता है। उसके बाद इसमें कौन है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी है, जो कि फर्स्ट मुस्लिम है हमारे, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट का अगर नाम पूछेगा तो आपका यही याद रखना। दादा भाई नौरोजी जो है पारसी के थे, ठीक है। और हमारे WC बनर्जी वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मुंबई में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा मुंबई होता है, दूसरा कोलकाता होता है, तीसरा हमारा मद्रास होता है। उसके बाद अगर आते हैं फोर्थ सेशन में, फोर्थ सेशन हमारा इलाहाबाद में होता है, और इलाहाबाद का भी नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद सेशन जब 1888 में होता है, इसमें पहली बार कोई इंग्लिश मैन आता है, यानी कि कोई ब्रिटिश है वो आया है। हमारा कौन है, जॉर्ज यूले है। तो जॉर्ज यूले हमारे पहले ब्रिटिश, और कह सकते हैं कि पहले हमारे नॉन इंडियन जो है वो प्रेसिडेंट हमारे बने हैं, ठीक है। ए ह्यूम कभी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, इस चीज़ को याद रखना है। ए ह्यूम कभी नहीं बने, सिर्फ स्थापना किए थे, उन्होंने फाउंडेशन दिया था, उसके बाद वो चले गए थे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ये 4 हम लोग को बहुत ही ज़्यादा याद करना था, क्योंकि 4 से ही हम लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। हाँ, जो दादा भाई नौरोजी हैं वो 2 बार बन चुके हैं हमारे, ठीक है, और ये चीज़ को याद रखना। बाकी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे क्या है कि 1896 के में जो कोलकाता में हुआ था, इसमें प्रेसिडेंट हमारे कौन है, रहीमतुल्लाह सिन्हाई है। तो ये है हमारा इसी में, ठीक है। ये 1896 में जो हुआ था, इसमें एक मेन इवेंट क्या होता है, इसमें जो वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था, ठीक है। आप जानते हैं कि वंदे मातरम जो है वो लिखा गया है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय, इन भी कभी कभी कहा जाता है, उनके द्वारा लिखा गया था, जो कि एक नॉवेल है हमारा आनंदमठ, उसमें इसको डाला गया था, जहाँ से इसको लिया गया है हम लोग को, ठीक है। तो वंदे मातरम, इस चीज़ को याद रखना कि वंदे मातरम हमारी कौन सी नॉवेल में है, आनंदमठ से लिया गया है। इसके राइटर कौन है, यह है बंकिम चंद्र चटर्जी, और नॉवेल कैसा है, बंगाली लैंग्वेज नॉवेल है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे फिर हम लोग देखते हैं कि लखनऊ, ठीक है, 1899 में जब हमारा क्या होता है, लखनऊ में अधिवेशन होता है, लखनऊ में सेशन होता है, और प्रेसिडेंट हमारे कौन है, रोमेश चंद्र दत्त है, ठीक है। इसमें डिमांड होता है आपका फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो हमारा जितने भी ज़मीन है, ज़मीन पे जितने भी टैक्सेस लग रहे हैं, उन पे एक फिक्सेशन की डिमांड की जाती है कि उसे फिक्स किया जाए, ठीक है। ये चीज़ हमारा है। बाकी आगे चलते हैं कि आगे है 1901 में हमारा 1901 में कोलकाता में होता है। तो इस प्रेसिडेंट हमको देख सकते हैं दिनसौ ई वाचा जो हैं, ये हैं कि हमारा क्या है 1905 में, ठीक है। 1905 में हमारा क्या है, बनारस में होता है। प्रेसिडेंट हमारा गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ से स्वदेशी मूवमेंट चलता है। देखो स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है कि 1905 में हमारा क्या होता है, बंगाल विभाजन, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक बोला जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल आएगा, उसके खिलाफ में हमारा मूवमेंट चलता है। क्योंकि देखो कांग्रेस की पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी, 1855 से लेकर 1905 तक था। कांग्रेस अब अपने फॉर्म में अब आ रही थी, जो पूरी तरह से इंडियन अब बन रही थी, ठीक है। उससे ब्रिटिश जिस सोच के साथ इन्होंने ये चलाया था कि हाँ इससे मुझे हेल्प मिल जाएगा, मैं इंडियन को दबा दूंगा, वो धीरे धीरे नाकाम हो गए थे। तो अब क्या किया गया था, कांग्रेस की जो कांग्रेस की पावर थी वो स्पेशली बंगाल के साइड में ना, ये बांग्लादेश और हमारा जो बिहार और बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये पूरे इलाके में हमारा क्या था कि अच्छे खासा चल रहा था, ठीक है। तो उस पावर को बांटने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चला कि बंगाल का विभाजन कर देते हैं, 1905 में इन्होंने लाया था। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट फिर लाया गया। इसी में बहुत सारी चीज़ें लाई गई स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। तुम्हारा ये बिहार बंगाल के साइड में क्या हुआ, रक्षाबंधन मनाया जाने लगा,
ठीक है। मुंगेर में भी हम लोग देखेंगे, बिहार का जब हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में वहाँ पे मनाया जाने लगा था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि इसी स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में ही अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो मुंबई में है, मुंबई में हमारा गणेश महोत्सव यानी कि जिसको आज बहुत धूमधाम से मनाया जाता है वो शुरू कर दिया गया था। तो ये सब सारा का सारा हमारा स्वदेशी मूवमेंट का ही एक तरह से पार्ट था, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम लीडर ये सब लोगों ने किया था। अब आते हैं, उसके बाद आते हैं कि नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट हम लोग को क्या है कि 1906 में, ठीक है, अब देखो दादा भाई नेहरू जी दूसरी बार ये बने हैं। तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन होता है जहाँ पर दादा भाई नेहरू जी दोबारा आते हैं हमको, ठीक है, दिखते हैं कि यहाँ पर हमारे क्या, तो ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया स्वराज का, यानी कि स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट होती है, और ये लाया गया था यहाँ पर, ठीक है। ये स्वदेशी मूवमेंट का एक तरह से ही हम लोग को लाया गया था, ठीक है, देखा जा रहा था। उसके बाद जब हम लोग लाते हैं, ठीक है, कहा मैंने बोला था ना कि यहाँ पर हमारा क्या था कि दो दल बटे हुए थे, नरम दल और गरम दल। जो गरम दल में थे, गरम दल में हमारे मुश्किल से 4 या 5 लीडर ही थे हमारे पास, गोपाल कृष्ण गोखले थे और बाकी लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि उन लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि वो लोग वो लोग प्रेसिडेंट कभी भी बने, ठीक है। ऐसा बनने से बार बार उनको 1906 में भी रोक दिया गया, वहाँ पर कोलकाता में करवा कर दादा भाई नेहरू जी को बना दिया गया। फिर 1906 में 6 में रोका गया। फिर उसका यहाँ 7 में जब आते हैं तो 7 में होना था नागपुर में होना था। अब नागपुर में होना था तो इन्होंने क्या किया, सूरत में करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से करके काफ़ी ज़्यादा किया गया। तो इसके बाद हमारे जो एक्सट्रीम लीडर थे वो नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के बाद हमारा 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया, मॉडरेट और एक्सट्रीम, ठीक है। तो कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन सा अधिवेशन से? सूरत अधिवेशन हमारा है 1907 में, और प्रेसिडेंट हमारे है रासबिहारी घोष है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो कौन से सेशन से हमारा डिवाइड होता है, तो वही चीज़ याद रखिएगा 1907 से। आगे जब चलते हैं, आगे जब देखते हैं कि इलाहाबाद 1910 जब होता है, हमारा इलाहाबाद सेशन जब होता है 1910 में, इसमें आते हैं सर विलियम क्या वेबडरबन है, ठीक है, थोड़े प्रोनाउंसिएशन में मेरी गड़बड़ हो रही है। इसमें आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, वो हमारा क्या था, सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है उसका निंदा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा निंदा करते हैं, क्योंकि हमारा देखो सेपरेट इलेक्ट्रोड कर दिया गया था। ये 1909 एक्ट ऑफ 1909 जब आया था हमारा कांग्रेस ये ब्रिटिश के साइड से, तो इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड की घोषणा की गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी निंदा की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा 1911 में, ठीक है, 1911 में, तो 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन होता है, इसमें फिर BN धार होते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टाइम हमारा जन गण मन, ठीक है, कांग्रेस सेशन में हमारा लाया जाता है और इसको गाया जाता है। ये हमारा फर्स्ट टाइम हमारा जन गण मन का अपीयरेंस जो होता है वो आपका ये 1909 में 1911 में होता है, सॉरी। उसके बाद हमारा आता है कि 1915 में हमारा देखते हैं कि जो हमारे ये इसमें प्रेसिडेंट होते हैं सर SP सिन्हा होते हैं, और ये हमारा कांग्रेस अलर्ट द एडमिट द डेलीगेट फ्रॉम द एक्सट्रीम सेक्शन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये हमारा देखा जाता है एक्सट्रीम जो लीडर थे उन सभी को साथ लाया जाता है और आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट उतना भी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 1916 में, ठीक है। 1916 में देखो 1916 का हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्योंकि है, देखो 1916 में जो होता है ये लखनऊ में होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि 1915 में, ठीक है, 1915 में ऑलरेडी हमारे पास गांधी जी आ चुके हैं। यहाँ पर AC मजुमदार जो हैं ये हमारे प्रेसिडेंट होते थे। ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके आप लोग याद रखना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो इसमें 2 हमारे कांग्रेस के जो लीडर होते हैं, ठीक है। देखो इससे पहले जो था वो एक्सट्रीम लीडर के बारे में साथ मिलाने की बात हुई थी, तो वो बात हुआ था तुम्हारा, और बाद में 1916 में जाकर फाइनली हमारा मॉडरेट और एक्सट्रीम जो होता है वो एक साथ आ ही जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो हमारे एक साथ कब आते हैं? 1916 में आते हैं। और ये हमारा देखो लखनऊ पैक्ट जो होता है साइन किया जाता है तुम्हारा कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में, ये भी हमारा इसी में होता है, लखनऊ पैक्ट जो साइन होता है। तो कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग जो होता है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में साइन होता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी यहाँ पर पहली बार हमारा कांग्रेस का सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। वो जब 1915 में आते हैं तो 1916 में फरवरी, देखो जब फरवरी 1916 में, ठीक है, जब BHU, ठीक है, BHU जो है हमारे BHU के शायद स्थापना हो रही होती है, या फिर वहाँ भाषण जो स्पीच होता है फरवरी शायद 16 फरवरी के आसपास में भी है, तो देख लेना एक बार। तो फेब हम लोग याद रखते हैं कि फरवरी 1916 में हमारा BHU में क्या होता भाषण हुआ था। वहाँ पर हमारे पास भाषण देने के लिए एक महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा स्पीच दिया था, और उससे
काफ़ी ज़्यादा लोग जैसे कि तो आपका ये जीडी बिरला है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे ऐसे ऐसे लोगों ने। इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा क्या था, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा इंडिया अगर एक साथ खड़ा हो तो आप लोग को उन गरीबों की भी इज्जत करनी पड़ेगी जो लोग आपको खाना देते हैं, यानी कि फार्मर का भी इज्जत करना पड़ेगा। जो हम लोग कांग्रेस सेशन में ऐसा था कि सभी लोग कोट पैंट एकदम काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोग वहाँ पर रहते थे, वो लोग कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाए थे जो हमारे एग्रीकल्चर के लोग थे, हमारे गरीब लोग जो थे, उनसे कभी भी कनेक्ट इनका कांग्रेस का हो नहीं पाया था। इस कारण से कांग्रेस उतनी ज़्यादा सफल हो नहीं पा रही थी। ठीक है, उन एक्सट्रीम लीडर जो थे वो काफ़ी हद तक लोगों को लाया था। ठीक है, एक्सट्रीम लीडर ने भी कुछ कुछ गलतियां हुई थी, क्योंकि वो लोग सिर्फ क्योंकि जो भी त्यौहार होते वो त्यौहार उन्होंने मनाना शुरू किया था वो सब सिर्फ हिंदू के त्यौहार मनाना शुरू किया था, मुस्लिम को एक साथ नहीं ला पाए थे। यहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा कि देखो हमें क्या है कि रिमोट एरिया में भी जाना पड़ेगा, हमें सभी को एक साथ लाना पड़ेगा। अगर आप उनकी इज्जत करोगे तो वो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। ये सब चीज़ों को देखकर जो जीडी बिरला थे, ये सब जो हमारे उद्योगपति थे, वो काफ़ी उस समय के प्रभावित हुए थे और उन लोगों ने भी गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और आगे भी सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे मूवमेंट में सपोर्ट वो लोग करते हैं। तो फरवरी में जो बीएचयू में भाषण हुआ था, उस भाषण में इनका यही कहना था। जब फर्स्ट सेशन हो, पहली बार ये महात्मा गांधी हमारे 1916 के सेशन में जब लखनऊ में जाते हैं, वहां पर एक व्यक्ति होते हैं चंपारण से आए हुए राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल होते हैं। तो ये हमारे पास आते हैं और ये क्योंकि एक किसान वर्ग के नेता थे। ठीक है, किसान वर्ग के थे चंपारण के। अब चंपारण में क्या हो रहा था, इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती हो रही थी। और नील की खेती यहाँ पे 3 कठिया प्रथा था, यानी कि आपके पास क्या है कि पूरा जो आपके पास क्या है 1 बीघा है। ठीक है, 1 बीघा में से 3 कट्ठे में आपको पूरा के नील की खेती करनी पड़ेगी। अब इससे कहोगे इससे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम ये हो रही थी उस टाइम पर। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि जब नील की खेती क्या होती है उस टाइम पर बहुत सारे प्रॉब्लम थी। पहला कि ये जब नील की खेती होती है, इंडिगो की जब खेती होती है, तो इंडिगो क्या है काफ़ी ज़्यादा हमारा ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे कारण जो वहाँ का लैंड होता था, लैंड हमारा क्या होता था एक तरह से बंजर हो जाती थी। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम होता था किसानों को। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम था वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे इनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ था। तीसरा हमारा ये प्रॉब्लम था कि उस टाइम पर जो जर्मनी ये सब हमारा ये कहते केमिकल बनाना शुरू कर दी थी। इंडिगो वाली जो नील होती है, डाइंग कलर होती है, वो केमिकल के द्वारा बनाना शुरू कर दी थी और काफ़ी अच्छा बना रही थी। तो अब ब्रिटिश क्या कर रही थी कि जर्मनी से ही सारे केमिकल वाले ये लोग खरीदना शुरू कर दिए थे और ये इन लोगों से लेना धीरे धीरे बंद कर रहे थे। इससे क्या होता है, इनकी लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इन्हें पैसा मिल नहीं रहा था। इन सभी चीज़ों को लेकर ठीक है हमारे क्या है राजकुमार शुक्ल हमारे महात्मा गांधी के पास गए, क्योंकि फरवरी में इन्होंने किसान को लेकर भाषण दिया था। इससे राजकुमार शुक्ल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कहें कि कांग्रेस का कोई लीडर भी इनकी बात नहीं सुन रहा था, ना नेहरू सुन रहे थे, ना कोई नहीं सुन रही थी, कोई नहीं सुन रहा था। लास्ट इनके पास महात्मा गांधी का ऑप्शन आया, क्योंकि महात्मा गांधी ऑलरेडी दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने ऑलरेडी सत्याग्रह किया था, तो वहाँ से ये आए थे। तो राजकुमार शुक्ल जब इनके पास गए तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा। और वही साल 1917 में हमारे पास ठीक है चंपारण में ये जाते हैं और वहाँ पर हमारा चंपारण सत्याग्रह होता है, जो महात्मा गांधी के लाइफ में ठीक है इंडिया में ठीक है इंडियन लैंड पे सबसे पहला सत्याग्रह था। ठीक है, इंडिया में महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। इसके बाद ये अहमदाबाद जाते हैं, खेदा जाते हैं। ठीक है, इसका सत्याग्रह का तो फिर लाइन लगता है, उसका सत्याग्रह इनका चलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी के लाइफ में सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने कहाँ किया था, सबसे पहला आंदोलन कहाँ किया था, तो वो आपका हैगा दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। लेकिन अगर इंडिया में पूछता है तो जनरली इंडिया ही में पूछता है, तो इंडिया में आपका चंपारण में याद रखिएगा। ठीक है, वेस्ट चंपारण हम लोग का है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को देखने को मिलता है साल 1917। ठीक है, साल 1917 में हम लोग आते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि साल 1917 में ठीक है कोलकाता में सेशन होता है। वहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हमारी बनती हैं एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई थी। इन्होंने होम रूल आंदोलन भी शुरू किया था। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, लाला लाजपत राय के साथ मिलकर, तो ये चीज़ को याद रखना। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं कि होम रूल ये एनी बेसेंट हमारी फर्स्ट वुमेन होती हैं। ठीक है, ये आयरलैंड की होती है, इंडियन नहीं होती हैं, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साल 1918 में हमारा स्पेशल सेशन चलता है, ये आपका मुंबई में, ये आपका है सैयद हसन इमाम। ठीक है, सैयद हसन इमाम है। ये सेशन हमारा जो होता है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म स्कीम पर सारी बातें की जाती है, उनके लिए होता है। तो ये चीज़ याद रखना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है उस पर जो बातें होती है वो 1918 के स्पेशल सेशन में होता है, जो कि मुंबई में होता है। इसमें सैयद हसन इमाम जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है,
इसके बाद हमारा आते हैं साल 1919 की बात करते हैं, जो अमृतसर में हमारा होता है, इसमें मोतीलाल नेहरू होते हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा होता है, एक कांग्रेस एक्सटेंट सपोर्ट करता है खिलाफत मूवमेंट का, ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट को, ठीक है, आप लोग अगर पढ़ोगे, देखो खिलाफत मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना हो आपको अच्छे से, तो वो आप क्लास 10th का बुक से आप लोग पढ़ सकते हो, जो कि चैप्टर 2 है, इंडियन नेशनलिज्म इंडिया का, ऐसा करके कोई चैप्टर है, चैप्टर 2 वहाँ से पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा से वहाँ बताया हुआ है। खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी चाहते थे कि खिलाफत मूवमेंट और साथ में असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दोनों साथ में चले, ठीक है, इस चीज़ को बाद लाया गया था। उसके बाद हमारा 1920 को, ठीक है, 1920 में स्पेशल एडिशन चलता है, और हमारा जो लाल लाजपत राय होते हैं इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, जहाँ ये कोलकाता में होता है। फाइनली महात्मा गांधी जो होते हैं मूव कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन, यानी कि हमारे 1919 में सबको मनाया जाता है, बात किया जाता है, तो उसका बात वहाँ नहीं बनती है, लेकिन हाँ सपोर्ट हो जाता है कि हाँ सपोर्ट करेंगे, उसका सभी का मत लिया जाता है उस साल 1920 में, और फाइनली हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्टिंग हम लोग को करने के लिए रेजोल्यूशन यहाँ पर लाया जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग आते हैं नागपुर सेशन हमारा है साल 1920 में। यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो है हमारे श्री विजय राघव चरियड हैं, ठीक है, विजय राघव चरियड, देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा नाम प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है, तो वो चीज़ है। ये हमारे क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे रिकन्स्ट्रक्शन की बात की जाती है। और जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं, इस चीज़ को याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर फाइनली क्विट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा आता है गया सेशन। देखो गया सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा रहता है, ठीक है। अब क्या 1922 में हमारा, ठीक है, बिहार में जो पहला सेशन है शायद ये ही है, गया सेशन है। तो गया सेशन में हमारे CR दास यानी चित्तरंजन दास जो हैं वो हमारे पास होते हैं। ये CR जो दास हैं ये हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और ये फाइनली हमारा क्या होता है कि यहाँ पर CR दास और अदर लीडर जो मोतीलाल नेहरू के साथ ये लोग अपना क्या करते हैं, इसके बाद ही ये लोग यहाँ से हट जाते हैं। और यहाँ हटने के बाद 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी और 1923 को, ठीक है, 1923 को फाइनली हम लोग इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों मिलकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। ये छोड़ देते हैं क्योंकि इनकी कुछ बातों को वहाँ पे INC में नहीं माना जा रहा था, तो इनको लगा कि यहाँ पर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो ये लोगों ने अपना पार्टी अपना चला दिया था, मोतीलाल नेहरू और हमारे CR दास ने, ठीक है। ये याद रखना कौन सा अधिवेशन से हुआ, कौन से सेशन से हुआ था, 1922 गया से, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। उसका अगले साल ही हमारा 1 जनवरी को फॉर्मेशन, क्योंकि देखो 28 दिसंबर को बेसिकली होता है, इन लोग का मीटिंग होता था, तो उसके बाद ही होगा। उसके बाद अगर बात अगर हम लोग आगे की करेंगे तो उसके बाद है कि क्या हमारा बेलगाम है, ठीक है, बेलगाम में होता है MK गांधी। देखो MK गांधी ये पहली बार प्रेसिडेंट हमारे बनते हैं, ये फर्स्ट टाइम, ये सिर्फ एक लाइफ में एक ही बार बने हैं, वो 1924 में, ठीक है, 1924 हमारा बेलगाम है, ठीक है, MK गांधी पहली बार बनते हैं। ये एक इकलौता सेशन है जहाँ पे ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है, महात्मा गांधी क्योंकि ये हैं इसमें सम्मिलित हैं। फिर 1925 में कानपुर सेशन आता है जिसमें पहली इंडियन वुमेन आती हैं हमारी, वो है सरोजिनी नायडू, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इससे पहले जो हमारा था वो आए थे, एनी बेसेंट आई थी, ठीक है, वो आई, ये हमारा कौन है, सरोजिनी नायडू आई हैं 1925 में आई है। कब आई है, 1925 में, इस चीज़ को याद रखना, कानपुर में, ठीक है, सरोजिनी नायडू। उसके बाद साल 1927 में हम लोग देखते हैं कि मद्रास में होता है, इसमें हमारे क्या है, डॉक्टर MA अंसारी जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट इसमें बनते हैं। इसमें हमारे देखेंगे खास बात क्या क्या है, खास बात देखेंगे कि देखो इसमें क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है अगेंस्ट द इंडियन ट्रूप्स, ठीक है, इन चाइना और ईरान और मेसोपोटामिया, इनके खिलाफ हमारा क्या होता है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है। और यहाँ पे बाइकॉट, ठीक है, बाइकॉट हमारा साइमन कमीशन ये भी पास किया जाता है कि अब से साइमन कमीशन गो बैक का जो नारा लगता है, तो ये हमारा इसमें भी बात किया जाता है, ठीक है। और हमारा पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की यहाँ पर एडॉप्ट किया जाता है पूर्ण स्वराज को, तो याद रखना पूर्ण स्वराज हुआ साइमन कमीशन के खिलाफ हमारा, ठीक है। ये हमारे इंडियन ट्रूप जो है इंडिया, चाइना, ईरान और मेसोपोटामिया, उनके अगेंस्ट में जो रेजोल्यूशन पास होता है वो सब के सब हमारा 1927 में, पूर्ण स्वराज जब एडॉप्ट कब किया जाता है, 1927 में। इसमें प्रेसिडेंट कौन है, MA अंसारी हैं, ये मद्रास में हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद याद रखना कि हमारा ये है क्योंकि साइमन कमीशन आ चुका था हमारा 1927 में, ठीक है। बाकी देखते हैं
बाकी उसके बाद हमारा 1928 की बात करते हैं, जब हमारा कोलकाता अधिवेशन होता है और इसमें मोतीलाल नेहरू आते हैं और ये फॉर्मेशन करते हैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन होता है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा 1929, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1929 का लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, लाहौर सेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये आप फर्स्ट टाइम हमारे जवाहरलाल नेहरू अभी बने हैं इसमें, ये हमारे इससे पहले नहीं बने थे, ठीक है। इससे पहले इनके फादर बने थे 1900, आपका फादर देखो इससे पहले था 1928 में, लेकिन अब आए हैं हमारे पास, ये काफ़ी यंग हमारे आए हैं। इसमें क्या होता है, पूर्ण स्वराज को ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है, वहाँ अडॉप्ट होता है, उससे पहले अडॉप्ट था हमारा, इसमें पास कर देता है रेजोल्यूशन को। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है, कंप्लीट लॉन्च किया जाता है। अब फाइनली यहाँ पे घोषणा की जाती है कि ठीक है 26 जनवरी जो आने वाला है हमारे, यानी कि साल 1930 में, ठीक है, पूरे इंडिया में हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूरे इंडिया में हम लोग क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, वो याद रखना 1929 में की गई थी। इसके बाद ही हमारे 26 जनवरी 1930 में पूरे इंडिया में झंडा फहराया गया था, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस सब चीज़ों से। उसके बाद बात करते हैं 1931 में, ठीक है। 1931 में कराची में होता है, ठीक है। कराची में इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसमें हमारा रेजोल्यूशन जो होता है पास फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम है उसको लेकर होता है, ठीक है। यहाँ पे गांधी इरविन जो पैक्ट होता है, गांधी इरविन दोनों के बीच में कुछ कंडीशन पे साइन होता है, तो उसी चीज़ पर यहाँ बात होती है। बाकी क्या है हमारा, ये हमारे देखो ये 1930 में जो हो रहा है, 1931 में यहाँ पे गोलमेज यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अभी एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा का पूरा अधिवेशन में तीनों में भाग लिया था, ठीक है। तो इंडिया के साइड से BR अम्बेडकर साहब गए थे, ठीक है, वो तीनों में भाग लिए थे, ठीक। लेकिन ये साइन वन कुछ वैसा नहीं था, वो भाग लेते हैं सिर्फ गए थे, ठीक है। तो वो चीज़ था, तो इस चीज़ को एक बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकता है कि कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गए थे, साइन हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। बाकी यहीं पे हुआ कि इस टाइम में हमारे इंडिया जो था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में होने वाला था, वहाँ पे MK गांधी हमारे नॉमिनेट हुए थे, ठीक है। गांधी जी हमारे वहाँ पर गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि हमारे पास गए थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। उसके बाद हमारा है 1934 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1934 में जब मुंबई में हो रहा था, तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद हमारे बनते हैं, ठीक है, वही जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे हैं वो। और यहाँ पे अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस का जो भी नियम कानून होता है उसमें कुछ चेंजेस लाई जाती हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने हैं, 1934। ये बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BPSC सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। 1936 में वो आते हैं लखनऊ में, इसमें प्रेसिडेंट होता है फिर से जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ये चीज़ याद रखना, जवाहरलाल नेहरू फिर से आए हैं। और हमारे पास यहाँ तक पूछ, ठीक है, द सोशलिस्ट आइडिया बाय द जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे सोशलिस्ट जो आइडिया होता है उसको रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के साइड से, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर हमारा सोशलिस्ट आइडिया रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि 1937 में तुम्हारा आपका जो फैजपुर है, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू फिर से आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेशन हेल्ड इन विलेज, ये पहला सेशन है जो गांव में सेशन हुआ था, ठीक है, गांव में पहला बार सेशन लिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हमारे कौन से में आए थे, वो है क्या है, हरिपुर, ठीक है, हरिपुर है, ये नेशनल प्लानिंग कम्युनिटी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कम्युनिटी सेटअप अंडर द जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं का ये हुआ था हमारा। यानी कि 1938 में हमारे सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो बने थे हमारे प्रेसिडेंट, यहाँ पे बने थे। और हमारा जो नेशनल प्लानिंग कमेटी था जो सेटअप किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के अंदर में, वो इसी सेशन में हुआ था। इस चीज़ को याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हमारे इसी बार बने थे, इसके बाद बन नहीं पाए थे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि उसके बाद वो फिर अलग हो गए थे, इनका कांग्रेस से बना नहीं था, और फिर वो चले गए थे सिंगापुर, ठीक है, वो याद रखना। इसके बाद हमारा आता है कि यहाँ पर आता है त्रिपुरी है हमारा, ठीक है, त्रिपुरी है, वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। देखो सुभाष चंद्र बोस वाज द री इलेक्टेड बट हैड रिजाइन, देखो तो यहाँ पर इलेक्शन इनका हुआ था, फिर से दोबारा बने थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन हमारा कब हुआ, 1939 में, देखो पिछले साल बने, इस साल फिर से बन गए थे, लेकिन रिजाइन कर दिया, तो उनके जगह पर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया कि राजेंद्र प्रसाद जी बन जाइए, वो बन गए। और सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो जाके फॉर्म करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वो कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस, ये इसी अधिवेशन के पास। तो ये चीज़ को याद रखना, देखिए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस करते हैं, ठीक है, IC में रिजाइन दे देते हैं, ये रीइलेक्टेड दोबारा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की कुछ ऐसी बातें कि ये खड़े होते थे तो इनके सामने कोई अब टिक नहीं रहा था, बहुत यंग एज में और काफ़ी प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व था, ठीक है, लेकिन कांग्रेस से इनकी बात जमी नहीं थी, ठीक, वो चीज़ था। आगे देखते हैं,
आगे हमारा आता है कि रामगढ़ है, ठीक है, रामगढ़ हमारा आता है, रामगढ़ 1940 में होता है, जो कि रामगढ़ अभी शायद झारखंड में है। वहाँ पे अब्बुल कलाम आज़ाद वही हैं जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे हैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ये संस्थापक में से एक हैं। तो हमारा ये है कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे यही है हमारे, ये रामगढ़ में हुआ था। इस टाइम पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था ये लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमारा लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये इसी टाइम में हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1941 से 45 के पीरियड में हमारा, ठीक है, तो इस टाइम में हमारा देखें, अगर सही से हम लोग देखते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसका ये चीज़ लाया गया था, ठीक है, और फेज काफ़ी ज़्यादा क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, तो कांग्रेस का अधिवेशन कुछ हो नहीं पाया था क्योंकि सारे नेता लोग को, ठीक है, ये 0 आवर ऑपरेशन के तहत सबको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। इसमें ये कहा, क्विट इंडिया मूवमेंट में ये कहा गया था कि कोई, महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी नेता लीड नहीं करेगा, जो भी गिरफ्तार हो जाता है गिरफ्तार होता जाए, यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने आप को लीड करेगा। तो ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई भी नेता, कोई भी लीडर नहीं था, इसमें सभी व्यक्ति अपना लीडर खुद ही थे, सब व्यक्ति अपना रिप्रेजेंट खुद ही कर रहे थे, ये पहली बार था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। यहीं पे इसी टाइम में हमारा देखो क्रिप्स मिशन है, ठीक है, वेलवे प्लान है, कैबिनेट मिशन है, ये सब सारा चीज़ होता है। और नो कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड, ठीक है, इस टाइम में कोई भी कांग्रेस सेशन नहीं होता है 1941 से लेकर 1945 तक, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फाइनली इसके बाद यानी कि लंबे समय के बाद हमारा जो होता है फाइनली एक लास्ट सेशन होता है, वो है आपका 1946 में, ठीक है, जब जे बी कृपलानी होता है वो मेरठ में, ठीक है, मेरठ में होता है। ये लास्ट सेशन होता है बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के पहले का ये लास्ट सेशन हमारा होता है। और अगले साल हमारा, क्योंकि हर साल दिसंबर में होता था, ठीक है, तो 1946 दिसंबर में हमारा हो गया ये। और अगले साल हम लोग का 15 अगस्त को हम लोग भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया था। तो यही चीज़ था। तो जे बी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, एट द इंडिपेंडेंस टाइम, ठीक है, तो आज़ादी के टाइम भी ये जे बी कृपलानी थे, प्रेसिडेंट हमारे थे। तो इस तरीके से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन थे कांग्रेस का, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, फैक्ट थी, सभी आपको मैंने बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाकी लोगों में शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग को भी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, और अपने एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, बाय।